हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। सो बेटू यहाँ पे हम कर रहे हैं एनएचएम की वैकेंसी, डीआरएमई की वैकेंसी, पीजीआई की वैकेंसी और जीएमसीएच की वैकेंसी जो आने वाली हैं उनकी प्रिपरेशन। रेगुलरली यहाँ पे मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवा रही हूँ बेटा। 209th क्वेश्चन आज हम करेंगे एंड उससे पहले फतेह बैच पे लग चुके हैं ऑफर्स जो कि इंडिपेंडेंस डे के लगे हैं। 3 मंथ्स का बैच अब ओनली 1800 में और 6 मंथ्स का बैच 3099 में आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और ये ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आप ज़रा सिलेक्शंस देखो, रिव्यूज़ देखो और फटाफट से हम लोगों के साथ जुड़ जाओ। प्रीवियस एग्जाम्स में भी हमने बहुत सारी सिलेक्शंस की हैं और इस बार भी हमारी एकेडमी से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन, सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस आई हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। तो चलो बेटू मैं एमसीक्यूज पे चलती हूँ और थोड़ा अब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना शुरू कर दो बिकॉज वैकेंसीज एनी टाइम आ सकती हैं। ठीक है, चलो तो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, इन इवैल्यूएटिंग द क्लाइंट विद कैंसर। सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। सो इवैल्यूएट कर रहे हो क्लाइंट को कैंसर के साथ, व्हाट बेस्ट इंडिकेट्स दैट द न्यूट्रिशनल स्टेटस इज एडुकेट। इनमें से क्या चीज़ बताएगी कि जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो एडुकेट है। सो अगर आप ये चारों ऑप्शंस को पढ़ो, इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा इज दैट अ स्टेबल वेट। अगर पेशेंट अपना वेट मेंटेन रख पा रहा है, स्टेबल है उसका वेट, देन दिस सेज कि पेशेंट जो है अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसका एडुकेट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्लाइंट विद द टर्मिनल कैंसर यील्स एट नर्स एंड से, टर्मिनल कैंसर वाला चिल्लाता है नर्स पे, बोलता है आई डोंट नीड योर हेल्प, आई कैन बाथ माई सेल्फ, मेरे को तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद से नहा सकता हूँ। विच स्टेज ऑफ ग्रीफ इज क्लाइंट अ मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कौन से ग्रीफ की, जो आप डाब पढ़ते हो ना, डाब पढ़ते हो, वो कौन सी स्टेज पे है? तो बेटा वो है एंगर की स्टेज पे। प्रोजेक्शन पे तो वो आप लोगों पे उंगली उठाता है ना, डिनाइल पे वो अपने जो डायग्नोज है उसको डिनाई करता है, मेरे को कैसे हो गया। डिप्रेशन में वो बोलेगा ही नहीं कुछ भी। सो यहाँ पे वो जो शो कर रहा है दैट इज अ एंगर। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, एंगर। नेक्स्ट है, नर्स असिस्ट अ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर विद द रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब। तो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिमूव के साथ आप रिमूव करवा रहे हो चेस्ट ट्यूब को। ड्यूरिंग द प्रोसीजर द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म विच एक्शन। प्रोसीजर के दौरान आप पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करोगे, इनहेल डीपली, ब्रीद नॉर्मली, ब्रीद आउट फोर्सफुली, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट। तो यहाँ पे हम पेशेंट को कहते हैं इनहेल डीपली। देखो आप खुद से सांस लेके देखो, आपके जो लंग्स हैं वो फूल जाएंगे, है ना, जब डायलेट होंगे तो ईजिली जो ट्यूब है वो रिमूव हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, वूंड ड्रेनेज इज डिस्क्राइब्ड एज सीरस इफ। तो वूंड ड्रेनेज को आप सीरस कब बोलते हो, जब उसमें आरबीसीज होते हैं, या फिर जब वो थिक और येलो होती है, जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर जब वो क्लियर और स्लाइटली येलो होती है। सीरस हम तब बोलते हैं जो वो बिल्कुल क्लियर होती है और येलो कलर का ड्रेनेज देखने को मिलता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, डी और ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मेजरिंग द ब्लड प्रेशर इन एन आर्म दैट इज अबव द लेवल ऑफ हार्ट। तो आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो जो कि आर्म के लेवल, आपके हार्ट के लेवल से अबव है बेटा। ठीक है, आपको याद है ना, आपको सिखाया जाता है कि बीपी जब भी लेना है तो जो आपकी बाजू है वो हार्ट के लेवल से नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे जो बाजू है बेटा वो हार्ट लेवल से अबव है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्यूरेट एस्टिमेट आएगा बीपी का, ओवर एस्टिमेट आएगा, कॉज एंड ऑस्कल्टेटरी गैप, या फिर डिक्रीज आएगी सिस्टोलिक बीपी एंड इंक्रीज आएगा डायस्टोलिक। तो याद रखो अगर ऐसा होता है तो जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो कम आता है, डायस्टोलिक बीपी ज़्यादा आता है। अगर ऐसे किसी का बीपी आ रहा है तो समझ जाओ उसकी आर्म जो है वो हार्ट के लेवल से अबव है। क्लियर। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले फतेह बैच पे लग चुके हैं ऑफर, सिर्फ 2 दिन बचे हैं आपके पास इन ऑफर्स के लिए बेटा। आप लोगों ने देख लिया है कि नर्सिंग एग्जाम कंटेंट में जो भी बच्चा पढ़ के जाता है ना उसे कभी उसके डाउट्स क्लियर करने में दिक्कत आती है, ना ही हमारी तरफ से कोई नेग्लिजेंस होती है, हर एक चीज़ उसे अच्छे से मैं करवाती हूँ। ठीक है, सो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। 3 और 6 मंथ्स का बैच, फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों के रिव्यूज़ ज़रूर देखना, उन्होंने क्या अपने रिव्यूज़ दिए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के बारे में, देन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ठीक है, आप अपनी तैयारी करना बेटू स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट है, अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, वेयर आर इलेक्ट्रोड्स नॉर्मली प्लेस्ड फॉर अ 3 लीड ईसीजी रिकॉर्डिंग। तो अगर आप 3 लीड ईसीजी रिकॉर्डिंग करते हो तो इलेक्ट्रोड्स फिर आप कहाँ प्लेस करते हो? तो एक बार आप ये ऑप्शंस को पढ़ लो।
ठीक है। सो कहाँ करेंगे, जो आ रहे हैं वो लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट आर्म वाली लेफ्ट शोल्डर पे, राइट लेग और लेफ्ट लेग वाली लेफ्ट एब्डोमिनल और लोअर लेफ्ट चेस्ट वॉल पे। सो अगर आपके पास 3 लीड ईसीजी है तो उसको आप ऐसे प्लेस करते हो इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द साइन ऑफ लो पोटाशियम। लो पोटाशियम का साइन क्या है, एंग्जाइटी, टिंगलिंग एंड नमनेस इन द एक्सट्रीमिटी, मसल क्रैम्प्स या फिर डायरिया। सो इट इज अ मसल क्रैम्प्स। राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है An IV set that has only been used for normal fluids should be changed every. So अगर आप कोई IV set यूज कर रहे हो नॉर्मल फ्लूइड्स के लिए तो उसे कब चेंज करना है, 48 आवर्स पे, 72 आवर्स पे, 96 आवर्स पे, 24 आवर्स पे। तो याद रखो 24 आवर्स के बाद 2 दिन मतलब 12-12 घंटे एक दिन और एक रात के बाद आप उसे चेंज करोगे, बिकॉज फिर वो सोर्स बन सकता है इन्फेक्शन का। क्लियर ना, ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियसली पूछा गया है, बच्चे गलती करते आते हैं। सो 24 आवर्स। नेक्स्ट है अ नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट हु इज गोइंग थ्रू बार्बिचुरेट विड्रॉल। तो बार्बिचुरेट्स ले रहा था, अब उसे विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसने छोड़ दिए हैं, तो आप उसे मॉनिटर कर रहे हो। व्हाट सिम्टम इज मोस्ट कंसर्न टू द नर्स, इनमें से कौन सा सिम्टम कंसर्निंग होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंग्जाइटी, हेलुसिनेशंस या फिर सीजर्स। तो दैट इज अ सीजर्स। बार्बिचुरेट्स जब भी छोड़ते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पेशेंट को ट्रैमर्स, दैट इज अ विड्रॉल ट्रैमर्स, ठीक है, देखने को मिलते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4. Next है the nurse is assessing a client emotional state and coping strategy. Emotional state और coping strategies देख रहे हो। Evidence of which behavior is most concern to the nurse. इनमें से क्या चीज़ बताएगी कि जो यहाँ पे concern है बेटा, दिक्कत है कुछ, anxiety, dysfunctional family unit, social isolation, self mutilation. So self mutilation पढ़ के घबरा मत जाना, इसका मतलब होता है self injury और self harm. तो अगर पेशेंट सेल्फ इंजरी और सेल्फ हार्म कर रहा है देन दिस इज अ मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट राइट नाउ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं द नर्स इज चेंजिंग अ वेट टू ड्राई ड्रेसिंग। तो चेंज कर रहे हो वेट से ड्राई ड्रेसिंग, क्या एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा। तो बेटू ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। सो इस ऑप्शंस में से जो चीज़ राइट रहेगी उसका कमेंट्स में आंसर ज़रूर लिखना। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को करवाए हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करेंगे रेगुलरली। और अगर आपको पूरी थ्योरी बेसिक से करनी है, इंडिपेंडेंस डे पे ऑफर्स हैं, 2 दिन हैं आप लोगों के पास इन ऑफर्स पे ज्वाइन करने के लिए। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आईफोन वाले हो तो मुझे मैसेज कर देना बेटा, इस पे कॉल मैसेज करके क्वायरीज भी कर सकते हो। सिलेक्शंस देखो, रिव्यूज देखो और जुड़ो और तैयारी करनी शुरू करो, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।